ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइवेसी नैरेटिव की आजकल। दैट्स इट। डोंट आस्क मी मोर डिप और नो दिस दैट एंड द डिप इज नॉट डन येट, आई थिंक। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग हो सकता है बीडीसी पंप हो जाए, थोड़ा सा बीडीसी ऊपर चला जाए, कल परसों बीडीसी हो सकता है पंप हो जाए, लेकिन आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। जिन जिन लोगों ने डैश, जी कैश, स्पेशली डैश और जेन जिन्होंने लिया है, इवन दो जिन्होंने XVG रखा हुआ है, वर्ज, इवन जिन्होंने उस दिन सीक्रेट रखा हुआ था और वो चीखे मार रहे थे जी, सीक्रेट 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 मूव नहीं हो रहा, सीक्रेट मूव नहीं हो रहा। ठीक है, कहाँ हैं वो सीक्रेट वाले, ज़रा सामने आए। अब पीछे कोई एक दो चीज़ें रह गई हैं ना, तो उनको DCA VCA कर लो। किसी और प्रोजेक्ट के बारे में कोई टाइम वेस्ट ना करें। हाँ, रोज प्राइवेसी का प्रोजेक्ट है, रोज ने भी निकलना है। ICP भी सम पॉइंट इसी नैरेटिव में ICP भी थोड़ा सा हिस्सा ले रहा है अपना। ठीक है, ICP भी हिस्सा ले रहा है थोड़ा सा। ICP भी हल्का फुल्का उसको टच हो रहा है ICP को। बहरहाल ये दो जो प्रोजेक्ट थे ना, जेन और डैश, आउट परफॉर्म कर गए, कमाल कर दिया। जेन को करना DCA फिर, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? जेन $14 तक नहीं है, आई नो $16 से रिवर्स हो गया, नहीं 16 नहीं, जेन रिवर्स हुआ है 1503। मेरा $15 पे ऑर्डर फिलअप नहीं हुआ, $14 वाला भी नहीं हुआ, $13 वाला भी नहीं हुआ। मेरी मतलब रीफिल वो उस हिसाब से हुई नहीं है जिस हिसाब से रीफिल मैं चाह रहा था। बहरहाल खैर है, जितना भी जो भी बन गया है अल्लाह का शुक्र है। चलो जी, थोड़े बहुत कुछ ना कुछ तो है ही ना। अच्छा, इतनी पैसे बनाए हैं, इतने पैसे बने हैं सब, मतलब यहाँ पे कम से कम 100 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनके 1000 से लेकर, ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिनका इन दो ट्रेड में 1000 से लेकर $1,00,000 तक भी बना। ऐसे लोग बीच में बैठे हुए हैं, मुझे पता है। साइलेंट किलर है वो, साइलेंट किलर। अच्छा, अब मुझे यार क्या ही बात है यार, क्या बात है। ओ माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस कि ये चार्ट हमने यहां बैठ के, इसी चेयर पे बैठ के। आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। आज मैं अभी घर पहुंचा हूं, मुझे इवन दो कुछ चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला, थोड़ी सी खाना खा के इधर आके बैठ गया। ओ भाई, 200 बंदे ने यहाँ पे लाख डॉलर, $50,000, 10,000, 5,000 दो ट्रेड्स में बनाया है। सिर्फ और सिर्फ 2 गिफ्ट्स आए हैं मुझे यहाँ पे, ओनली 2 गिफ्ट्स, सिर्फ 2 गिफ्ट्स आए हैं। चाहे जेन 250 पे भी चले जाएगा ना, नोबडी स्टिल गोना सेंड एनीथिंग। मुझे पता है हमारी पब्लिक ऐसी है। मुझे क्या आपको बिलीव हो रहा है? डू यू बिलीव? आंखों पे बिलीव हो रहा है आप लोगों को? आप लोगों को अपनी आंखों में बिलीव हो रहा है कि ये वही चार्ट है, ये वही चार्ट है जो जब यहां पे था। ये दायरा याद है, ये वाला, ये याद है? ये गोल दायरा आपको याद है कि नहीं याद? ये बताएं मुझे, किन किन को ये गोल दायरा याद है? दिस वन राइट देयर, याद है? यहां पे हमने डैश को लिया था, याद है? मैंने यहां पे सितंबर 27 को आपको $22 में डैश, यहां बैठ के आप लोगों को दिलवाया था डैश। और उस दिन मैंने ये चार्ट बनाया था। मैं सारी चीजें ये भी हटा रहा हूं बीच में से, ये भी हटा रहा हूं, इसको भी हटा रहा हूं। लेट मी डू दिस, लुक एट दिस, लोग कितनी एक्यूरेसी मैंने, कितनी एक्यूरेट ट्रेड दी थी मैंने आपको। लुक एट दिस। आज पूरी दुनिया बात कर रही है, डैश को ले लो, जेन को ले लो, फलान को ले लो, दिस दैट बुलशिट। जब यहां पे था तब क्यों नहीं को बोला? आप अकेले ही थे यहां पे बाय करने वाले। $22, $20, $23, $24 पे आप लोग थे बाय करने वाले, और मैं था आपको यहां पे बताने वाला, मैं था आपको यहां पे गाइड करने वाला कि दिस इज गोइंग टू हैपन।
मैं आपको कहने वाला, मैंने आपको ये चार्ट बना के दिया था उस वक्त, ये कुछ भी नहीं था, इट वॉज नथिंग हेयर। कौन कौन गवाह है इस चीज का, कौन कौन गवाह है इस चीज का? लेट्स गो, आई वांट टू हियर कौन कौन गवाह है इस चीज का कि अभी ये पूरी की पूरी लाइन से पहले हमने इस चीज को डिस्कस किया था। इसको हमने $22 पे डिस्कस किया था और पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ आपको कहा था, 100% कॉन्फिडेंस के साथ आपको कहा था, 100% कॉन्फिडेंस के साथ आपको कहा था कि ये मूव होगा, ये सब के सब उसके जी कैश के पीछे मूव होंगे। आई डोंट नो, यू टुक द ट्रेड, आपने ट्रेड $1000 की ली है। यहां पे ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं बीच में जिनका मुझे पता है उन्होंने $40,000, $30,000, $50,000, $20,000 का डैश उठाया था $22 पे, $25 पे। आई नो दैट, आई नो दैट। अब कोई नहीं नजर आएगा। अगर यही डैश $22 से $10 पे गिर जाता तो वो सब लोग यहीं पे बैठे होने थे, देखो ना, कीप पुशिंग द ब्लेम ऑन माई सेल्फ। ठीक है, आज कोई अप्रिसिएशन वाला यहां पे मौजूद ही नहीं है। हु वाज इट? और भाई जितने ये लोग आज लाइव कर रहे हैं, ट्विटर आप खोल के देख लें, सिर्फ एक दो ही कोइनों की बात हो रही है, तीनों की, जी कैश, डैश, जी कैश, डैश एंड ज़ेन। दैट्स इट, दैट्स ऑल ट्विटर टॉकिंग अबाउट। आज बात कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते शुरू में, और भाई हम लोग तो सितंबर के लास्ट वीक में इन ट्रेड्स में घुस गए थे। यस सर, वी डिड इट, वी डिड इट, अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड इट। कोई अच्छा, मोस्टली ग्रुप्स, मोस्टली टिपिकल ग्रुप्स 5x की 10x की ट्रेड लगवाते हैं, 10x की टिपिकल ग्रुप्स जो हैं 10x की ट्रेड लगाते हैं, 10% वो कोइन पंप होता है तो आगे छलांगे मारते हैं, ओ 100% की ट्रेड लग गई, ओ वी डिड इट, वी पुट द सिग्नल आउट एंड वी मेड 100%, बुल बुल बुल। दैट्स बुलशिट, दैट्स बुलशिट। वी मेड ऑल दिस मनी क्लीन, प्लेन, सिंपल, पीसफुली इन स्पॉट। क्या आपसे कहता रहा हूं 1-1.5 महीना पहले कि यार फ्यूचर को गोली मारो, कम टू द स्पॉट, फ्यूचर को गोली मारो, कम टू द स्पॉट, विल डू इन स्पॉट। डैश यहां बैठे, इस कुर्सी पे बैठे, मैंने सितंबर 27, वालेकुम सलाम शाहिद भाई, सितंबर 27 को डैश मैंने आपको $22 पे पूरे एनालिसिस करके, पूरे के पूरे कैलकुलेशन करके, चार्ट ड्रॉ करके दिया था कि दिस इज गोना हैपन, दिस इज नथिंग, आई डोंट वांट दिस गिफ्ट टुडे, आई नीड ऑल लाइंस। आज तो यहां पे अभी तक तो यार 10-20 शेयर आ जाने चाहिए थे, प्ले आउट हो जाने चाहिए थे, जितनी 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 ये अच्छी ट्रेडें गई हैं, जितनी अच्छी ट्रेडें गई हैं। कम ऑन मैन, लुक एट दिस, लुक एट दिस। ये देखें, यहां पे दिया था आप सबको, ये लाइन मैंने ड्रॉ की थी, याद है ये लाइन मैंने यूं ड्रॉ की थी, और ये चार्ट बिल्कुल वैसे का वैसे ही वहां पड़ा हुआ है, राइट देयर। आपको अपने आप के ऊपर, अपने ग्रुप के ऊपर और अपने मॉनिटर के ऊपर, अपने मॉनिटर के ऊपर हमें सबको अपने आप के ऊपर प्राउड करना चाहिए कि हमने ये किया है और ये हुआ है। यहां पे आपको मैंने पकड़ाया था ये प्रोजेक्ट, और यहां पे ये एक टारगेट इसका ये रखा था 105 का, और सेकंड टारगेट उसका ये था, वो लगी लाइन वो ऊपर $200 पे। कुछ भी हमने इसमें ऐड ऑन नहीं किया। सितंबर 27 को ये चार्ट पूरे का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर किया था आपसे। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, लेट्स मूव टू ज़ेन। ये भी बनाया था हमने, याद है, ये भी बनाया था। चलें इसका देखते हैं ये कितना का एक्यूरेट है, कितना का प्ले आउट हुआ है और कितना का बाकी रह गया। डू यू थिंक ज़ेन इस टारगेट को अचीव नहीं करेगा? कौन यहां पे समझता है कि ज़ेन इस टारगेट को अचीव नहीं करेगा जिस तरह डैश ने अचीव किया? कौन ये समझता है? यहां पे कोई ऐसा है जो कहेगा, समझता है कि ये कंप्लीट नहीं होगा? कोई ऐसा है? ये भी वैसे ही, आपको याद है सितंबर 27 को जब ये $10 पे था, $9 पे आपको ट्रेड दी थी ये। कोई एक बंदा है यहां पे जो कहेगा कि ये कंप्लीट नहीं होगा? और आपको पता है कि इसने एंड पे जाना है, इसने बाद में ही जाना था। यू गाइस नो दैट कि जब जी कैश ने थोड़ा सा लैगिंग होना है तो इसने भाग जाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो कटिंग करोगे आप, उसकी डैश की कटिंग करते जाओ। कल भी आपसे कहा था थोड़ी थोड़ी कटिंग करते रहो, ठीक है? अब
अब 135 पे थोड़ी सी आपको कटिंग करनी चाहिए डैश की। हम वो लोग हैं जिन्होंने डैश को यहीं बैठे हुए सितंबर 27 को डैश को $22 पे डिस्कस किया था। हम वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ बैठ के सितंबर 27 को जेन को $9 पे डिस्कस किया था। ये लाइनें सारी ड्रॉ की थी और एक्यूरेट हो रही हैं। अब जेन के कल हमने री ऑर्डर डाले थे $14-13 पे परसों, फिलहाल नहीं हुए। इवन दो मेरा $15 पे अच्छा खासा एक ऑर्डर था, लेकिन जेन रिवर्स हो गया 1503 और मेरी आंखों के सामने वो $20 पे चला गया। मेरी आंखों के सामने $20 पे चला गया था जेन, और मैं देखता ही रहा हूँ कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बार बार मैं कह रहा हूँ यार रिट्रेस कर ले, रिट्रेस कर ले, रिट्रेस कर ले। नहीं किया उसने रिट्रेस, नहीं किया उसने रिट्रेस। इस दौरान इस डिस्कशन के दौरान मतलब 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। DCR बिल्कुल मेरे रडार में था, ZK बिल्कुल मेरे रडार में था। ठीक है, ये सारे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई थी यूं करके ना, पूरी एक प्राइवेसी के ये कोइंस की लिस्ट बनाई थी कि जैसे ही हम इनसे आउट होंगे ना डैश और जेन में से, इस तरह से हम दूसरे प्रोजेक्ट्स में रोटेट करना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी कोई चीज़ रुक ही नहीं रही, वो रुक ही नहीं रही। ठीक है, सीक्रेट को देख ले, आप लोगों ने कितनी कंप्लेन की। सीक्रेट मैंने आप लोगों को पकड़ाया था कि किस प्राइस पे दिया था, मेरा ख्याल हमने डिस्कस किया था 14-15 सेंट पे, ये 16 पे किया होगा, 17 पे किया होगा। ठीक है, और वो नीचे गया था, कंप्लेनें शुरू हो गई थी। ठीक है जी, कंप्लेन शुरू हो गई थी। और आज देखें सीक्रेट भी रिकवरी कर गया। पूरी की पूरी मार्केट ड्रैग हो गई है पिछले 1 महीने में। ठीक है, ड्रेन हो रही है, BTC गिर गया है, डोमिनेंस जो है वो वही जो हमारा डोमिनेंस का टारगेट है वो ऑब्वियसली अपने टारगेट की तरफ जा रही है। BTC नीचे आ रहा है, डोमिनेंस बढ़ती जा रही है, हर चीज़ ट्रैश हो रही है, बहुत बड़े पोर्टफोलियो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। लेकिन हमारी इन 2 ट्रेड्स ने मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को सहारा दिया है, रिकवरी कुछ करवाई है और अच्छी खासी रिकवरी करवाई है। ठीक है, अच्छी खासी रिकवरी कराई है। और मेरा ख्याल है कि कुछ भी नहीं तो 1000 लोगों ने 1000 बंदे ने ये ट्रेड ज़रूर ली हैं दोनों। 1000 वेरी इजी। अब कोई ना माने आके कोई इस चीज़ को कि जी हमने ये ट्रेड नहीं ली या ये वो दिस दैट एंड दी अदर्स, वो तो अब उनकी है। लेकिन मेरा ख्याल है मिनिमम 1000 से भी ज़्यादा लोग होंगे, क्योंकि ये बात नहीं 1000 नहीं कह सकते, क्योंकि ये टॉपिक जो है मैंने जेन के ऊपर बड़ी वीडियोस यहाँ पे बहुत लंबी 30 to 40 मिनट्स की डिस्कशन की। डैश के ऊपर लंबी डिस्कशन की। वालेकुम अस्सलाम। कोई बात नहीं, 20 पे बाय किया है तो चुप करके 20 पे स्टॉप लॉस लगा दो और घर जाके सो जाओ। ठीक है, मोहम्मद उस्मान भाई, अगर आपने 20 पे जेन लिया है दोबारा तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, लीव इट ओपन। दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने 20 पे बाय किया, मैंने 21 पे भी बाय किया जेन। आज शाम को मैंने 20 पे भी बाय किया क्योंकि मेरे सामने वो निकल गया ऊपर और मेरा वो ऑर्डर हिट नहीं हुआ। टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, 15 पे ऑर्डर लगाया हुआ था, 14 पे उससे बड़ा ऑर्डर था मेरा, और 13 पे मेरा उससे बड़ा ऑर्डर था, नहीं फिलअप हुए। ठीक है, तो मैंने फिर 20 पे थोड़ा बाय किया, फिर ये रुक ही नहीं रहा था। अभी खाना खुना खाया, मैंने देखा यार ये 20 इसने ब्रेक किया, तो मैंने कहा यार ये नीचे गिरेगा, तो मैंने फिर 21 पे जाके बाय किया था इनको। और मैं कहा भाई ये ना ये निकल ही ना जाए कहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तरफ से मैं अपने शोल्डर को यूं कर देता हूं। ठीक है, कि मीना बॉर्डर 11 और 12 मैंने और देखें परसों की लाइव की हाइप में मीना और ZK दोनों ही आए। मैंने कहा जी इनको ले लेते हैं, हम आधा बाय कर लेते हैं। ऑर्डर लगा दिए, बिक गए ठीक है, नहीं बिके तो तू कुछ पैसे पीछे रखना, अगर नीचे गिरे तो DCA कर लेंगे। ग्रुप में मैंने 44 सेंट पे, सॉरी ग्रुप में मैंने 0.044 पे मैंने ZK का डाला DCA। मीना का मैंने डाला DCA करना है 11-12 के दरमियान। मीना एग्जैक्टली 11 सेंट पे हिट हुआ है और वो रिवर्सल ले रहा है यहाँ से। ठीक है जी, ZK एग्जैक्टली 44 से, थैंक यू DJ भाई, 44 पे हिट हुआ है और वो भी रिवर्सल ले रहा है। ठीक, अब जो लोग RLC में बैठे हुए हैं वो थोड़ा बहुत DCA VCA करें। अगर तो देखो RLC में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर उन लोगों के पास
जो लोग मीना और आरएलसी में हैं और वो डैश और जेन में भी हैं, डैश और जेन से कटिंग करें और मीना को जाके डीसीए मारे, ठीक है। अगर आपने 14 पे लिया है, 13 पे लिया है, ठीक है। मीना का टारगेट भी यार अच्छा ही होगा, उसको थोड़ा रोकें आप, रोकें थोड़ा सा उसको। मेरी एक मीना की ट्रेड जो थी ना, जो मैंने 13 पे बाई की थी, ये ऊपर पंप हुआ है, मैंने बेचा नहीं था, 13 पे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, मैंने दोबारा ली नहीं। बट एनी वे, आई मीन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो देखो, वो मेरा आज का टारगेट जो था ना डैश का 125 था मेरे मेरे माइंड से कि डैश 125 पे पहुंचेगा। आज का मेरा जेन का टारगेट था $24, एग्जैक्टली जेन 24 पे हिट हो गया, एग्जैक्टली 24 पे हिट हो गया। बहुत सारी चीज़ें रह भी गई हैं, बहरहाल एनी वे, नो वरीज। आगे फराज भाई खैरियत है आज? क्या पब्लिक को मोटिवेट कर रहे हो कि आज कुछ डॉलर शॉलर बन गए हैं? मेरा भी हिट हो गया। और डू यू थिंक वी विल ट्रेस? अच्छा, अब यहां पे मैं आपको क्वेश्चन लूंगा। डैश जो है 140 पे चला गया, मेरे पास अब डैश नहीं है इस टाइम पे, मेरा 125 पे निकल गया। अच्छा, क्योंकि वो उसने आई मीन उन्होंने मौका ही नहीं दिया यार, वो बस प्ले आउट करते रह गए हैं। टी टेरस टारास यार, आई डोंट नो अबाउट इट, जस्ट डोंट वरी, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स राइट नाउ। पाजी व्हेन वी शुड सेल zen, हाय zen 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 zen। अच्छा, डैश अभी किस किस ने रखा हुआ है? यूं करें जरा, डैश किस किस ने रखा हुआ है? आईसीबी किधर जा रहा है? आईसीबी कौन कह रहा है आईसीबी पंप हो रहा है? वो यार आईसीबी भी 30% पंप हो गया आज, क्या बात है। वो एक मिनट, लेट मी सी द अदर्स ओह वाओ। मूजेंदा क्या, कहाँ क्या हुआ है उसको? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, 10-12 आज लाइन होने चाहिए थे, मज़ा नहीं आया, कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई इसकी जेन की और इसकी डैश की। चलो बहरहाल वो मना किया हुआ है, ज़्यादा गिफ्ट नहीं है, छोड़ दें। अब जिन जिन लोगों ने ये ट्रेड ली है, आई डोंट वांट टू से बट आई वांट टू से, जिन जिन लोगों की ये ट्रेडें चल रही हैं, प्रॉफिट क्लोज होगी एज पर योर प्रॉमिस। 10% मैं डिजर्व करता हूं, मेरा वॉलेट ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूं, 10% वहां डिपॉजिट करें मेरे वॉलेट में। फिर बताऊंगा रोटेशन कैसे करनी है, कि सही रोटेशन कर रहा हूं, 10% वहां डिपॉजिट करें मेरे वॉलेट में। फिर बताऊंगा रोटेशन कैसे करनी है, कि सही रोटेशन होनी कहां से है। जितने मर्जी आप चैंपियन बन जाओ, जरूरत आपको फिर भी मेरी रहनी है। इंशाल्लाह नहीं, इंशाल्लाह तो होगा। हाँ जी, जबरदस्ती है। बुरार थैंक यू। नेक्स्ट टारगेट फॉर जिन, कोई टारगेट टूट के नहीं बताना, कोई कुछ नहीं बताना, क्यों बताऊं? आई नीड माई कट फर्स्ट। यस, वंस क्लोज वी सेंड यू। नहीं, मुझे यार ये क्या बात हुई, 1-2 बंदे डिपॉजिट भेज देते हैं, 3 बंदे 4 बंदे डिपॉजिट भेज देते हैं, 4000 बंदों ने ये ट्रेड्स ली हैं। ये हेड शेड का कोई फायदा नहीं। ये हेड कितने का, ये हेड कितने का? $1 का हेड है ये। फराज भाई जरा आप ग्रुप में जाएं और उधर जरा वॉलेट जो है ना, वॉलेट उधर अपडेट करें, वॉलेट अपडेट करें। अच्छा, एक चीज दूसरी ये कि अब हमने डिस्कस ये करना है आज, जो अहम डिस्कशन है ना, जो पिछली बार मैंने कहा था कैलकुलेटर्स, ये वो चीजें रेडी करें। ये चूना लगा रहे हैं, ये चूना लगा रहे हैं सब। हाँ सही बात है, सारे मुझे चूना लगा रहे हैं। यस, कोई लाइव शाइव बंद हो यानी लाइव में कोई चक्कर नहीं है। यू गाइज ट्रीटिंग मी वेरी वेरी रॉन्ग, यू गाइज आर ट्रीटिंग मी रॉन्ग। गलत ट्रीट कर रहे हैं आप अपने भाई को। ऐसे नहीं चीजें चलती, इट डजंट वर्क लाइक दैट। अभी तो रोटेशनें होनी है, अभी तो बड़ी चीजें होनी है, अभी तो बड़ा कुछ रहता है, बड़ा कुछ रहता है, अभी बड़ा कुछ रहता है, अभी तो बहुत कुछ होना है। थैंक यू फराज भाई। देयर नो ऑल सीजन एनी मोर,
You crazy. You don't know what you're talking about. भाई 10K हरिया हज तो 1000 ही बनाया आ. Spicy brand? No, I'm not a hero. Ain't no hero. Don't tell me that. That doesn't pay no bills. More. अच्छा अब करना क्या है? What we should do now? सॉरी, मेरा एक ना क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था और मैं बातों में लग गया, वो मिस हो गया. मुझे सिर्फ ये यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे दें कि कितने लोग हैं जिन्होंने, मैं जैन के बारे में नहीं बात करूंगा, सिर्फ डैश कितने लोगों ने स्टिल होल्ड किया हुआ है. जस्ट यू कर लें, या रखा हुआ है, या सम पॉइंट थोड़ा सा है, थोड़ा सा नहीं है, दिस दैट एंड दी अदर्स. थोड़ा सा आइडिया दे दें यार. करें टाइम, मैंने आगे पैसे ले लेने हैं आपसे. आप लोगों ने खुद ही मैं जो डिजर्व करता हूं, आप लोगों ने खुद मुझे 10% आप लोगों ने ईमानदारी से मुझे भेजना है. हाँ जी, 100 रुपए का नहीं, आपने $10 का लिया हुआ है. नहीं, एक नहीं, मैं सिर्फ डैश की बात कर रहा हूँ. सिर्फ डैश, मुझे कंफ्यूज ना करें. डैश, ओ यार मेरा भी निकल गया ना डैश. 125 पे निकल गया मेरा. मैं खाना खा रहा था तो मैंने कहा 125 पे हिट हो गया. किसी ने मुझे कहा इस हिट 125. ग्रुप में मैसेज मैंने देखा ना, तो जब मैं इधर आके बैठा हूँ वो 140 से ऊपर निकला हुआ. मैं कहा ओ माय गॉड, इट्स ओके ना, नो डैश. नहीं, आई हैव बॉट ज़ेन एट 1250, स्टिल होल्डिंग. जबरदस्त. सोल्ड 2 days ago. ठीक है. ज़ेन $25 पे चला गया. ठीक है, चला गया था. अच्छा, अब गेम प्लान क्या है? व्हाट इज द गेम प्लान? जीके मुझे लग रहा है मूड बना रहा है, लेकिन मैंने ट्रेड पोस्ट की 44 पे, जीके हिट हुआ है, सॉरी 45 पे. जीके मूड बना रहा है इस टाइम ना. लेट मी चेक द वॉल्यूम फॉर जीके. बाकी जो लोग बात कर रहे हैं ना, ऑल सीजन आएगा नहीं आएगा, आई मिस योर एडवाइस. बड़े लोगों ने मिस किया. डैश सोल्ड नाउ और स्टिल वेट. यार आधा यहां पे उठा लो, प्रॉफिट उठा लें. उस दिन जब 80-85 पे था तो मैंने कहा था कटिंग शुरू करें. ठीक है भाई. ये क्या है? लाइन आ गया भाई. ये अच्छा था, थैंक यू वेरी मच. इस तरह देखिए ना, इस तरह के गिफ्ट बनते हैं आज की लाइव में. फ्लावर ये नहीं बनते. ओ भाई, वी मेड मिलियंस ऑफ डॉलर. ये जो 300 लोग बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि हजारों लोगों ने, लाखों हजारों वी मेड मिलियंस ऑफ डॉलर. वी मीन के पूरे हम, मेरी कम्युनिटी ने, ग्रुप ने, इन 2 ट्रेड्स में, और इतनी एक्यूरेट और इतने कॉन्फिडेंस के साथ जबरदस्त तरीके से आपको चार्ट बना के सितंबर के लास्ट वीक में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बताया था कि दिस इज गोना हैपन. अब मुझे लग रहा है कि गेम प्लान ये है कि डैश की कटिंग करो जिनके पास डैश है. चलो, जिन्होंने बताना था बता दिया है. वो हरून भाई भी नजर नहीं आ रहे आजकल. डैश की कटिंग करो. आई थिंक जीके जो है ना, जीके में डैश की कटिंग जीके में जानी चाहिए. और मेरा मानना है कि डैश की कटिंग जो है ना, आरएलसी अभी मूव नहीं हो रहा. जस्ट वेट फॉर दैट. डोंट पुट नो मनी इन आरएलसी. वेट कर लें, ठीक है. अरपा मूव नहीं हुआ, उसको भी डीसीए नहीं करना अभी. ये दोनों को छोड़ देते हैं अभी. जो जिनके पास पड़ा हुआ उनके पास वो पड़ा रहने दे. मैं सिर्फ डैश की बात कर रहा हूं. डैश की कटिंग जो है ना, मेरा ख्याल है कि बेस्ट आइडिया है कि वो मिना और जीके, मिना एंड जीके, इनमें डैश की कटिंग जो है ना जानी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि सोल्ड एवरीथिंग. चलें, आपको चार्ट पे लेके चलता हूं वापस. ठीक है, आज की लाइव बहुत इंपॉर्टेंट है. ये रोटेशन आप लोगों ने करनी है. 3-4 चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं. यू कैन लर्न टू, नो प्रॉब्लम. ओके, लेट्स डू दिस फर्स्ट. एक बार फिर, आई रियली वांट टू शो यू गाइज वन मोर टाइम. ओ माय गॉड, आई डोंट बिलीव इट. वी आर स्टिल हियर. सोहेल भाई किधर हैं आप? सोहेल भाई आप कहाँ पे हैं? आपके हाथ पकड़ के आपको $20 पे डैश दिलवाया था कि सोहेल भाई डैश को पकड़ लो बस. कहाँ पे हैं आप?
I don't believe it. We did this on September 17 when Dash was at $22. ICP को नैरेटिव स्टार्ट पंपिंग नाउ डैश। यार अभी मैं ICP को नहीं देख रहा, आप लोग ICP को देखें। इट्स ओके जिन लोगों के पास है, जिन लोगों ने DCA VCA किया है। ये तो हो गया डैश। डैश ने पहला हमारा टारगेट था 105, ये कंप्लीट किया है। अब वो सेकंड टारगेट की तरफ जा रहा है जो कि 200 पे है। ठीक है, इस चार्ट को गौर से देख लें, गौर से इस चार्ट का एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लें। डैश का ले लिया मेंटल स्क्रीनशॉट, ले लिया। आप लोग क्या, आप लोग इस बात पे एग्री हैं? स्क्रीनशॉट लो यार, कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें। क्या आप लोग इस बात पे एग्री हैं कि आप लोगों को याद है कि ये मैंने $22 पे डैश सितंबर 27 को आप लोगों को ये पूरा इसके एनालिसिस करके दिए थे। एक बार फिर एविडेंस दे दें, एक बार फिर गवाही दे दें। यस लिख दें, मी लिख दें, यस लिख दें। बिल्कुल हम यहीं पे थे, सब लोग लिख दें एक बार फिर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। ये मैंने आपको यहां पे दिया था एट $22। वी डिड इट, यस वी डिड इट। हवा में बातें नहीं हुई। आप जाके 10 बंदों से पूछ ले डैश कहां जाएगा, जेन कहां जाएगा, दे डोंट नो अबाउट इट। वो आपको वो चीज नहीं बता सकते थे जिसने गाइड किया हुआ था, जिसने आपको इनके बारे में हिंट दिया था। और हिंट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ बताया था कि ये होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। हाँ जी, अब ये चार्ट आपने देख लिया डैश का। लेट मी डू दिस अगेन। अब ये है 145 पे, हमने इसको डिस्कस किया था $22 पे। ओ वाह, आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव इट। अच्छा, डैश की यहाँ थोड़ी सी कटिंग कर लो, जिस तरह परसों की थी, थोड़ी सी यहाँ पे कटिंग कर लो 145 पे। बाकी पड़ा रहने, बाकी इसके ऑर्डर लगाएं 180, 200 और सो जाएं। जेन का स्टॉप लॉस 20 पे लगा दें और सो जाएं। ओके, अब डैश का ये चार्ट है 1 डे का। अब यहाँ पे मैं नहीं कह रहा किसी को डैश बाय करो, आई एम टेलिंग यू अगेन। ओके, चलें अब आते हैं जी, बूम, सेकंड चार्ट जो हमने सितंबर 27 को डिस्कस किया था, दिस वन। कौन सा था ये? बूम बूम शाका। ये कौन सा चार्ट है जरा बता दें, अपने हाथ से लिख दें। कोई बात नहीं, 24 पे भेज दिया तो खैर है, इट्स ओके। अपने हाथ से लिख दें ये कौन सा चार्ट है। आई नीड एवरीवन्स रिप्लाई। करें यार, क्या हो गया है? आप लोगों से ज्यादा एनर्जी मेरे अंदर है इस टाइम। यस, लेजेंडरी मिस्टर जेन। ये चार्ट है मिस्टर जेन का। सो डैश का जो चार्ट, हमारी जो ट्रेंड लाइन थी, डैश ने हिट कर दिया, बल्कि उसको क्रॉस कर दिया है। जेन अभी $24-25 पे फिर रहा है। अगर ये यहां पहुंच गया तो $80, अगर ये यहां पहुंच जाए तो $120। हाँ यार, जेन अगर थोड़ा बहुत रिट्रेस करता है ना, मार्केट के साथ कुछ होता है, तो इसमें स्टिल गुंजाइश है, ये रूम है ऊपर जाने को। चलें अब इसी तरह एक और चार्ट डिस्कस करते हैं, मिस्टर गैंगस्टर जेन। या एक चार्ट और डिस्कस करते हैं इस तरह का। लेट्स डू दिस। मुझे बहुत बिलीव है कि ये भी प्ले आउट हो जाना हमारी आंखों के सामने ही। मुझे बहुत बिलीव है कि ये भी प्ले आउट हो जाना है। ओके ओके ओके, देयर इट इज। ये किसका चार्ट है? कौन से कॉइन का है? कौन से प्रोजेक्ट का है? इसमें भी रूम है बहुत। नहीं, नो इट्स नॉट जीके, इट्स नॉट अमीना, इस XVG। यस, XVG। अच्छा, XVG में अच्छा खासा रूम है अभी। शका, ये भी लाइन यहीं छोड़ देते हैं, ये भी लाइन यहीं छोड़ देते हैं। लेट्स सी क्या होता है। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, ये जब गिरता है तो बड़ी स्पीड में नीचे आता है, लेकिन मैं वेल कॉन्फिडेंट हूं कि ये भी प्ले आउट हो जाएगा। ये वर्ज है। ऑलराइट, शाकाला का बूम। अच्छा, अब चलते हैं हम चलते हैं जीके। यार जीके परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जीके के ना एक कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे। जीके के ऊपर इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है। जीके यार, जीके 20 दिसंबर 5 को 2024 ये था जी 27 सेंट पे। ये जीके के बहरहाल ट्रेंड लाइन बनाई हुई है मैंने। जिस तरह हमने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की थी जी कैश की, डैश की, जेन की और वर्ज की, उसी तरह ही एक ट्रेंड लाइन मैंने इसकी भी ड्रॉ की हुई है जीके की।
अगर ये इस ट्रेंड लाइन को उसने हिट करना है तो उसको 44 सेंट पे जाना चाहिए। हु नोज कि क्या होने जा रहा है, लेकिन ये टारगेट इसके लिए मुश्किल रहेगा। जेन के इसका क्या नाम है, जीके का मेरी नज़र में ना आप लोग फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग 16 सेंट एंड 22 सेंट, ये दो टारगेट जेन में रखें। 16 सेंट वाला जेन में रखें पहले जीके, ठीक है। अब हम चलते हैं, वी आर गोइंग टू, किधर गया, मीना बेबी, यस कम ऑन लेट्स गो। उस दिन हमने बाय किया था और ये हमारे बाय करने के बाद हमने 13-14 पे लिया था, उसके बाद ये मेरा 16-17 में गया और गिर गया था। और उस दिन मैंने कहा था ये हाइप बनी है, हाइप के अंदर हम बाय कर रहे हैं, ये गिर सकता है, इसको डीसीए करेंगे। और उसका मैंने डीसीए का आपको टारगेट बता दिया था 11-12 सेंट। 11 सेंट से ये बाउंस हुआ है, अभी ये 13 सेंट पे चल रहा है। ठीक है, अभी 13 सेंट के ऊपर चल रहा है मीना। और मीना के भी टारगेट लंबे हैं, अगर कुछ चीज़ें ड्रॉ करूंगा तो बड़ी वो मुश्किल हो जाएगा। मैं कुछ ड्रॉ नहीं करना चाह रहा अपने हाथ से मीना के लिए। तो डैश की कटिंग जो है ना, आई थिंक कि मीना बिल्कुल मूव नहीं हुआ। डैश की कटिंग मीना में हो सकती है, मैं देख लूँ कोई मीना की मेरी ट्रेड शीट भी खुली है कि नहीं, कि हम आप लोगों को सिखाए से कोई जा रहा हूँ ट्रेडें ले कोई नहीं रहा। मेरी बहुत सारी ट्रेड्स इस चक्कर में मिस हो जाती हैं यार, मेरी बहुत सारी ट्रेड्स इस चक्कर में मिस हो जाती हैं कि आप लोगों के लिए मैं इधर बैठा रहता हूँ, चार्ट्स बनाता हूँ, हिस्ट्री देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, इसको उसके साथ मैच किया, सारी चीज़ें आपके सामने रख के चला जाता हूँ। और आपको लग रहा होता है कि बड़ा आसानी से नदीम भाई ने सारी चीज़ें बता दी हैं, मिस्टर जेन ने ये चीज़ें बड़ी आसानी से बता दी हैं। इट वॉज वेरी ईजी, इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स रियली नॉट दैट ईजी। जिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू। ओ लव यू डजंट पे नो बिल्स ब्रदर। I'm going to put my USDT wallet in Crypto Future 007 public group. ठीक है, whatever you made from your trade, just send 10%. ईमानदारी से सब लोग 10% भेजें। जितनी फीमेल्स बैठी हैं वो भी सुन लें, बिजनेस इज बिजनेस, ठीक है। अगर कोई फीमेल डॉक्टर होती है, हम जाते हैं तो उसको बिल पे करते हैं, सीधी गल है। डॉक्टर साहब आपको नहीं कह रहा, लेकिन आपने भी जो है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, ओके। अब जब इनकी रोटेशन, हमारी रोटेशन शुरू हो चुकी हुई है, तो चीज़ें इंशाल्लाह ठीक चलेंगी। एक चीज़ जो है, एक आज वो जो मैं करना चाह रहा था वो नहीं करूंगा, जो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी। जी 10% का तो आपका प्रॉमिस है जी। आई नो यू मेड 20K फ्रॉम डैश, सो सेंड मी जस्ट 2K, आई एम ओके विद दैट। या मुझे पता है आपने 20,000 डैश में से बना लिया अभी तक, और 10-15 आपने 10,000 आपने बना लिया होगा जेन में। सो जस्ट सेंड मी $2,000-3,000, इट्स ओके। उस दिन तो 50,000 इकट्ठा नहीं हुआ, आज तो 50,000 होना चाहिए। सो जो टॉपिक है पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। डू यू गाइज वांट मी टू ड्रॉ अ लाइन, ट्रेंड लाइन फॉर मीना? आई एम डाउन, या आई नो, हमने 13-14 सेंट पे मीना लिया हुआ है, आई नो दैट। पहले ऑर्डर यहाँ पे बैठ के मैंने आपके साथ मिलके हमने 13 सेंट पे मीना बाय किया था, 14 पे भी बाय किया था, फिर ये 16-17 में गया था, लेकिन दैट वाज नॉट आवर टारगेट। मीना ने अपना टारगेट अचीव नहीं किया था और वो फॉल हो गया था, ओके। सो फिर 11 सेंट पे मैंने उसकी कॉल दी, 11-12 सेंट, स्पेशली 11 सेंट पे मैंने कहा कि डीसीए करें। बिलीव और नॉट, मैंने 11, अच्छा डोंट डू दिस, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। 11 सेंट के थोड़ा सा ऊपर था अभी थोड़ी देर पहले मीना, 50x लॉन्ग मार दिया था उसको मैंने। स्पॉट में मेरे पास था, डीसीए भी कर लिया, स्पॉट में लिया भी हुआ, डीसीए भी कर लिया था, लेकिन 50x की लॉन्ग मार दी थी मैंने, ओनली $500 की। तो देखते हैं कि मीना की वो लॉन्ग जो है वो चल रही है कि बंद हो गई, उसका मैंने कोई ना कोई टारगेट भी रखा होगा, वो बंद हो गई। ओ बैड लक, बंद हो गई है, क्योंकि मेरा 13 पे था कि 13 पे अगर हिट होगा तो आई विल टेक द मनी एंड रन, आई विल टेक द मनी एंड रन। चलें ठीक है। सो अगर आप कहते हैं तो एक मीना की भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, विल सी कि वो सिनेरियो प्ले आउट होता है कि नहीं होता। दिसंबर एंड आई रियली वांट टू ड्रॉ अ लाइन फॉर मीना, ताकि हमें कुछ आइडिया हो कि हम किधर खड़े हैं और मीना किधर जाने वाला है, ठीक है। आई एम गोइंग टू ड्रॉ कपल लाइन्स।
सो एक हमारा पहला टारगेट होगा, लेकिन ऑल देम टारगेट्स अचीव विद मार्केट कैप, ठीक है। तो मार्केट कैप चाहिए, MINA की बात हो रही है, मार्केट कैप चाहिए टारगेट्स अचीव करने के लिए, ऑलराइट। सो कोई मुझसे लड़ाई लुड़ी ना करे जब ये अंकी फैंकी होती है। तो आप देखें ना, एक बंदा आया, उसने कहा जी आई एम डाउन इन मीना, आई एम डाउन इन मीना, ओ माय गॉड आई एम डाउन। मुझे, मैं कल की लाइव फिर करूंगा, कल आपसे पूछूंगा या परसों पूछूंगा, मुझे बताओ कौन कौन मीना में डाउन है। लेट मी सी वन डे चार्ट फॉर द मीना। एक सेकंड, मैं परसों आपसे पूछूंगा आगे, मुझे बताओ भी केड़ा केड़ा बंदा है जरा मीना में डाउन है। अच्छा, मैं 2 टारगेट इसके बना रहा हूं, अब मेकिंग इट 2। बहुत सारे लोग ना मेरे एनालिसिस को नहीं मानते होते, लेकिन अच्छा जी, मीना का मेरी नजर में पहला टारगेट, ओ माय गॉड, मैं नहीं बताना चाह रहा। जिस तरह से आप डाउन हो सिर्फ मीना में, प्लीज टेल मी कि आपने जेन में क्या किया है, डैश में क्या बनाया, वो भी आगे बता दें। एवरीबॉडी नोज 343 पीपल आर हियर। मीना का मार्केट कैप कितना है? कैन एनीवन टेल मी? जितनी देर पहले आप बताओगे ना, मैंने खुद ही पकड़ लेना है, बिकॉज मीना का मार्केट कैप 163 मिलियन। मीना का वॉल्यूम स्टिल डाउन है, नेगेटिव है। लेट मी सी जीके, बड़ी काम की बातें हो रही हैं, कोई बंदा हिले ना यहां से। जीके का वॉल्यूम भी माइनस है, बिकॉज ऑल द वॉल्यूम इज गोइंग इन डैश एंड जेन राइट नाउ एंड जी कैश स्टॉप नहीं हो रहा। डैश को थोड़ा सा बेचना है आप लोगों ने, सारा नहीं बेचना जिनके पास है। मैं तो फिलहाल अब इसकी कोई ट्रेसमेंट का वेट करूंगा, फिर घुसूंगा इसमें। तो यहाँ पे 145 150 पे थोड़ी थोड़ी कटिंग करें और नीचे मीना शीना में पैसे डालें जाके। ओ माय गॉड, 163 मिलियन तो मीना का था, डैश प्लस जी कैश, ओ आई डोंट बिलीव इट, ऑलमोस्ट $8 बिलियन मार्केट कैप जी कैश। वो प्राइवेसी जो है ना बहुत ज़रूरी है, सब लोगों ने पैसे अपने छुपाने हैं, सबने ट्रांजैक्शंस अपनी छुपानी है, तो प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। इसलिए सब लोग कह रहे हैं प्राइवेसी का नैरेटिव बिल्ड होना चाहिए। यू हैव एनी ग्रुप? I'll tell you about the group too. फराज भाई, इससे काम नहीं चलना भालू शालू से। Have a bit my hand 3.7K. Once I double, this will definitely send you. No. नीयत ठीक रखें, अपनी नीयत ठीक रखें, ओके। आज से 3 वीक पहले अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक एक प्रेडिक्शन की थी कि प्राइवेसी का जो ये नैरेटिव चल रहा है, नवंबर का महीना मे बी सम पॉइंट हमें दिसंबर में भी कोई 1-2 वीक मिल जाएं प्राइवेसी के। अब गौर से सुनना है, मैं जो कहने जा रहा हूं, अपनी स्टेटमेंट मुझे याद रहेगी। अगर तो नवंबर के महीने में प्राइवेसी के स्मॉल कैप कॉइन जिनका मार्केट कैप 30 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन है, अगर वो नवंबर में पंप ना हुए, उनकी लंबी 2-2, 3-3, 400% की कैंडल, 500% की कैंडल्स ना आई, तो वो वाले प्रोजेक्ट दिसंबर के पहले 2 हफ्तों में पंप होंगे। वो वाले प्रोजेक्ट्स प्राइवेसी के स्मॉल कैप्स की बात कर रहा हूं, जिनका मार्केट कैप 20 मिलियन टू 60 मिलियन के दरमियान है। अगर 20 से 60 मिलियन मार्केट कैप रेंज वाले प्राइवेसी के प्रोजेक्ट्स जो बाइनेंस में होने चाहिए, इट गोटा बी इन बाइनेंस, ठीक है, वो जोन सी मर्जी और एक्सचेंज है, डजंट मैटर। बाइनेंस और कॉइन बेस में मोस्टली हमने वही देखने हैं जो बाइनेंस और कॉइन बेस में हो, स्पेशली बाइनेंस में होने चाहिए। गौर से सुनने हैं पॉइंट। अगर तो स्मॉल कैप प्राइवेसी के, या स्पेशली अर्पा, RLC, सीक्रेट, PHA, डस्क, ये मैं अभी आपको बताता हूं। अगर तो प्राइवेसी के प्रोजेक्ट स्मॉल कैप नवंबर में पंप ना हुए, उन्होंने 500, 600% के गेन्स ना दिए, ठीक है, तो ये इस नैरेटिव के जितने ये स्मॉल कैप प्रोजेक्ट्स हैं, ये दिसंबर के पहले 2 वीक में
जबरदस्त परफॉर्म करेंगे, जबरदस्त। ठीक है, तो इसलिए मैंने कुछ 3 वीक पहले ये बात की थी कि मुझे लग रहा है कि ये प्राइवेसी का जो नैरेटिव है ये 4 से 6 हफ्ते वीक्स चल सकता है। ये 2-3 वीक पहले मैंने बात की थी, और नवंबर का स्पेशली मैंने कहा था कि नवंबर जो है ना वो प्राइवेसी है। नवंबर में मैंने कहा था कॉल मी zen इन मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था उस दिन आपसे, मैंने कहा मैंने 70% जो होल्डिंग है मेरी वो zen में है, 30% डैश में है। और मैंने आपको बताया था कि मैं खुद भी पनौती हूँ, जड़ा मैं ज़्यादा लेता हूँ वो बाद में पंप होता है, जड़ा मैं कम लेता हूँ वो पहले पंप हो जाता है। मैंने ये कहा था कि नहीं कहा था उसी वाली लाइव में, सैटरडे वाली लाइव में मैंने ये बात की थी। मैंने कहा आजकल मैं भी पनौती हूँ, मैं जो चीज़ ज़्यादा ले रहा हूँ वो पंप नहीं होती। तो मैंने zen ज़्यादा लिया वो बाद में पंप होगा, डैश मैंने कम लिया वो पहले पंप होगा। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। रोटेशन अगर ये 4 से 6 वीक हमारे लग गए ना, तो बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेट हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेट हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेट हो जाएंगी। आई एम टेलिंग यू गाइस, ठीक है। और मैं अब जा रहा हूं आपको लेके मीना का जो कुछ टारगेट कोई बनाया जाए, मीना का कोई थोड़ा बहुत टारगेट बनाया जाए कि अगर तो इसमें वॉल्यूम आता है। हालांकि मीना जो है ना ये बड़े अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट है, और इसमें बैक इन डेज बड़े इंस्टीट्यूट्स भी बड़े इसमें इंटरेस्टेड होते थे। बैक इन डेज मतलब आई मीन पीछे चले जाएं 2021-22 में, ठीक है जी। तो अभी इसका मार्केट कैप 164 बाइनेंस पे भी है, कोइन बेस में भी पड़ा हुआ है। बाकी बाय बिट, अप बिट, ओके बिट, गेट डॉट आईओ, KuCoin, MEXC, ब्ला ब्ला ब्ला, ये तो चलता रहेगा। लेकिन मेजर एक्सचेंजेस जो इस टाइम हैं बाइनेंस, कोइन बेस, बाय बिट, अप बिट, ओके, ये सारी मतलब टॉप 10 एक्सचेंजेस में अवेलेबल है। वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं जा रहा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप जो उसका 164 मिलियन मार्केट कैप है, अगर उसको देखा जाए तो आज भी मीना का वॉल्यूम 130 मिलियन का वॉल्यूम है, 24 आवर वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू कोइन मार्केट कैप। ठीक है, अब मैं इसकी करने लगा हूं एक वाइल्ड सी प्रोडिक्शन। ठीक है, एक चार्ट मीना का वाइल्ड सा मैंने बना लिया हुआ, एक वाइल्ड सी मैं इसकी प्रोडिक्शन करने लगा हूं। जिस तरह आपको चार्ट दिखाया मैंने डैश का, zen का और वर्ज का, उसी तरह मतलब उन 3 चार्ट्स में से डैश कंप्लीट हो गया, उसने अपना चार्ट कंप्लीट कर दिया। अब थोड़ा सा हम आते हैं इस तरफ। ओ माय गुडनेस, ओ भाई, ओ भाई 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 मेरे भाई, ये है मीना। सो दिसंबर 2024 में मीना ने टॉप किया था $1.06। ये दिसंबर का टॉप है, दिसंबर 2024 का टॉप है। असल हम इसी को पकड़ के पिछली जो उससे लोअर लेवल है ना, वहां से एक ट्रेंड लाइन मैंने सबकी बनाई है। तो अगर इसको फॉलो किया जाए, जिस तरह दूसरे मैंने चार्ट्स बनाए थे, अगर वही पैटर्न जिस तरह से मैंने डैश, zen का चार्ट बनाया हुआ है, जिस तरह से Zcash का चार्ट परफॉर्म हुआ है, अगर वही चीज देखी जाए तो इसको मीना को अगले 4 वीक के अंदर, 4 वीक के अंदर अगर वो पैटर्न फॉलो हुआ हो और ये मीना वही पैटर्न फॉलो करे और इसमें वॉल्यूम आए, तो ये अगर इस ट्रेंड लाइन पे हिट होता है, जिस तरह आज डैश ने ट्रेंड लाइन को उड़ा दिया हुआ है, Zcash ने अपनी ट्रेंड लाइन को उड़ा दिया हुआ है, zen उस तरफ गामजन है, वर्ज उस तरफ गामजन है, ये मीना है। तो मीना तो बिल्कुल राइट एट द बॉटम, बिल्कुल बॉटम पे है, बिल्कुल बॉटम पे है, रियली फाइटिंग विद 50-day मूविंग एवरेज। आपको पता है कि कितनी बार मैंने बताया कि जब ये दोनों मूविंग एवरेजेस मोस्टली प्रोजेक्ट एकदम से निकलते हैं, चलें इसको थोड़ा डीप कर लेते हैं एनालिसिस। जब भी मोस्टली प्रोजेक्ट दोनों मूविंग एवरेजेस निकलते हैं तो एक बार रीटेस्ट करने वापस आए तो घबराना नहीं है। ये असल में उसने ट्राई किया लेकिन वो रिजेक्शन हुई है, वापस आया, अब ये दोबारा ट्राई कर रहा है 50 डे को। तो जब इस ट्राई में ये जब निकलेगा ना 50 डे से, तो मेरे ख्याल से ये 200 डे को भी स्लाइस करके वो निकल जाएगा ऊपर। अब देखना ये है कि जो ये लाइन ड्रॉ की गई है ये है कहाँ पे। अभी मीना 13-14 सेंट पे है, तो ये लाइन है किस जगह पे? ओह माय गॉड, आई मिस दैट। ओफ 13 सेंट हियर, 14 सेंट।
अगर मीना ने इस लाइन को टच करना है ना, अगर मीना ने इस लाइन को टच करना है तो यू वांट टू नो के प्राइस क्या होने चाहिए? सस्पेंस भी तो होना चाहिए थोड़ा सा। यू गाइस वांट टू नो कि अगर ये मीना जी कैश डैश और जेन की तरह मूव करता है, जेन को निकाल दें, अगर मीना जी कैश और डैश की तरह अपनी ट्रेंड लाइन को टच करता है, डू यू वांट टू नो कि ये कहां पे है? 10x एग्जैक्टली यहां से 10x। नो, इट इज नॉट $3, इट्स $1, इट्स $1 and 35 cent right there. Let me get close to it. तो मैं इसको भी ये इसको यहीं लगा रहने देंगे। तो सोचें अगर रोटेशन आपकी डैश की रोटेशन अगर इस बॉटम पे आपकी होती है तो ये वाकई एक महीने में 4 से 5 वीक में ये टारगेट अचीव कर जाता है। दैट्स गोना बी ऑसम टॉसम मनी, ऑसम मनी। ओके, सो दिस इज द मीना। ये चार्ट बना दिया है, ये रख दिया है, ये मेरी नज़र में इसका मेरी नज़र में यही टारगेट है, ठीक है। लेकिन चीज़ें आपस में अपडेट करते रहेंगे कि कहीं इसकी मेजर कोई रेजिस्टेंस हुई तो वो हम मार्केट के साथ देखते रहेंगे। और अगर ये वाइल्ड हो जाता है, वाइल्ड जिस तरह का जी कैश वाइल्ड हुआ हुआ है इस टाइम डैश वाइल्ड हुआ हुआ है, अगर ये वाइल्ड हो जाता है बिना भी, तो फिर वाकई $3 का टारगेट इसका ऑलमोस्ट बन जाता है। मैं इसको रेड कलर दूंगा एंड आई एम पुट दिस हियर विद द येलो कलर। लेट्स डू येलो, ठीक है। सो अगर तो ये जी कैश और डैश की तरह मूव करता है तो दिस इज गोना बी द टारगेट, ठीक है। लेकिन इसको 10x करना चाहिए। इट्स गोइंग इन 1 वीक, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इसको 4 से 6 हफ्ते, 4 वीक तो इसको हमें आपको सोचना, माइंड बनाना पड़ेगा। 4 वीक्स का आपको माइंड बनाना पड़ेगा। अब मुझसे वो बंदा बात करे यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि हम मीना में डाउन है। इज एनीबॉडी हियर जो मुझे अभी कह रहे थे कि आई एम डाउन इन मीना? कम ऑन, टॉक टू मी। आई एम हियर नाउ, आई वांट टू हियर how you down in Mina. I give you at 13 to 14 cent, and right now Mina above 14 cent, well above 14 cent. What are you talking about? What are you talking about? Come on, man. So dash की रोटेशन अगर इसमें आती है, अगर हम लोग इसमें रोटेशन डैश की कर रहा हैं, जो लोग थोड़ी थोड़ी कटिंग करेंगे या जो लोग अभी बाय करते हैं, तो ये माइंड बना के बाय करना है कि वी हैव टू होल्ड मीना फॉर कपल वीक्स। ओवरनाइट जादू नहीं होना, बिकॉज डैश और जेन जो हैं उन्होंने जो भी ये परफॉर्म किया है, इट टुक लाइक 5 वीक्स। डैश को 5 वीक लगे हैं, वो $20 से 150 पे गया है, 5 वीक्स लगे हैं। जेन को $10 से $25 लगे हैं, स्लो मूव हो रहा है, लेकिन उसको भी 5 वीक पहले हमने ये ट्रेड पकड़ी थी। ओके जी, थैंक यू मी। और इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। सो इट्स ऑलरेडी एट 15 सेंट, सो नोबडी डाउन इन मीना। अगर हम सैटरडे की एंट्रीज की भी बात करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों से ना स्टॉप डूइंग दैट। लाइक मैं अब क्या कहूँ, कोई गलत लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा। इस तरह छोटी छोटी चीज़ों पे घबराया ना करें, ठीक है, कि जी वो ये हो गया तो वो हो गया। अभी हम जिन चीज़ों को कर रहे हैं बस उन पे डिस्कस कर रहे हैं। बाकी रही बात मार्केट की, आप बिलीव नहीं करेंगे, जिन लोगों को पता नहीं है ना चीज़ों का, जिन लोगों को पता नहीं है, वो आगे कह रहे हैं ऑल्ट सीजन शुरू हो गया है। पीपल आर सेइंग कि ऑल्ट सीजन शुरू हो गया है, कोइन ये हो गया है, वो हो गया, ऑल्ट्स आर मूविंग, ऑल्ट्स फट रहे हैं, जी कैश निकल गया, डैश इधर जा रहा है, ठीक है जी। और यार लाइक्स तो अभी 50 आ रहे हैं, जिस तरह हम काम कर रहे हैं यहाँ पे 50 क्या, यहाँ पे 5 लाख या 1 मिलियन लाइक्स मेरी हर लाइव पे होने चाहिए। लेकिन हमारी पब्लिक जो वो डिफरेंट मेंटालिटी की है, ठीक है। आई डोंट केयर कि कितने लाइक्स होते हैं, मेरी पास जो चीज़ है वो शेयर करके चला जाता हूँ, ठीक है जी। सो जो ऑल्ट सीजन है, जो लोग बातें कर रहे हैं ना कि ऑल्ट सीजन शुरू हो गया, पिछले
पिछले 3 से पिछले एक वीक में जो अदर्स का मार्केट कैप है ना, अदर्स का जो मार्केट कैप है उसमें से $40 बिलियन उसमें से ब्लीड हुआ है, निकल गया है, आया नहीं है। ठीक है, उसमें से $40 बिलियन उड़ गया है। और आपके अदर्स में कौन आ रहा है? ये नीचे वाले सारे जो जिस तरह के मिना है, जीके है, इवन दो डैश भी अदर्स में ही आता है, डैश, जेन, जीके, वर्ज, ये सारे अदर्स में आते हैं। ठीक है, आरएलसी, जितने भी आपके छोटे प्राइवेसी पर सब अदर्स में आते हैं। तो जो अदर्स का मार्केट कैप है वो ब्लीड हुआ है। सो हाउ कम यू सेइंग के ऑल्ट सीजन चल रहा है? ठीक है, वो लोग ऑल्ट्स ब्लीड हुए हैं कल बड़े जबरदस्त, तो भाई के ब्लीड हुए हैं। मैंने कह दिया था आपको कि जैसे ही डोमिनेंस 1 पॉइंट और ऊपर जाएगी 20% ऑल ने टैंक करना है। तो डोमिनेंस जो है 62 63 हमारा एक टारगेट है डोमिनेंस का, बीटीसी डोमिनेंस का, और वहां तक जा रही है तो जाने दें, फिर देखते हैं वहां जाके डोमिनेंस क्या प्ले आउट करती है, हमें क्या नजर आता है, हम क्या देखते हैं। सम पॉइंट बीटीसी डोमिनेंस ने टॉप करना है, जहां भी बीटीसी डोमिनेंस टॉप करेगी दैट्स गोना बी द पॉइंट कि वहां पे आपने डीसीए करना है, पुराने प्रोजेक्ट्स जो पड़े हुए हैं उनको, और वो होगी आज से 2 महीने पहले जो डिस्कस की थी कि जो ये रॉकेट्स हैं ये घूम रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर, घूम रहे हैं एकदम, सब ने उड़ना है। वो इनके फ्लाइंग का दिन तब होगा, इनके टेक ऑफ का दिन वो होगा जिस दिन बीटीसी डोमिनेंस अपना टॉप करेगी। ठीक है, और जितने लोग भी लाइव स्ट्रीम में बैठ के मुझे कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं मेरे एनालिसिस को, उनको मैं फिर कह रहा हूं स्टॉप डूइंग दैट। अगर वो यहां बैठे हुए तो डू योर ओन रिसर्च, अपनी रिसर्च करें, अपने एनालिसिस के ऊपर बात किया करें। डजंट मैटर व्हाट लैंग्वेज यू यूजिंग ऑन योर लाइव स्ट्रीम, डोंट यूज समबडी एल्स एनालिसिस, डू योर ओन एनालिसिस, डू योर ओन रिसर्च, डोंट इवन यूज माइन। आई एम टेलिंग यू, मुझे जेलसी होती है यार, गुस्सा आता है, अंदर गुस्सा चढ़ता है, यू नो, दूसरे के एनालिसिस देख के अपनी लाइव स्ट्रीम में जाके कॉपी पेस्ट करना और क्रेडिट लेने की कोशिश करनी, दैट्स अ बुलशिट। ठीक है, दैट्स बिग बुलशिट। अपनी बात करें, जो आपको आता है वो बताएं, बट डोंट कॉपी माय स्टफ। हमने बड़े उल्टे सीधे चार्ट्स बनाए होते हैं लोग, आप जो ना, आई डोंट लाइक दैट हॉर्स शिट। सबसे बड़ी शिट। तो जी प्लीज डोंट डू दैट, डोंट सेंड मी द फ्लावर। I'm not accepting any flowers today. मैं कोई फ्लावर जो है ना आज नहीं ले रहा। डॉक्टर साहब आप भी जो है ना वॉलेट लगा दिया उधर, डैश को अपनी कटिंग करें और मेरा जो 10% है वो मुझे डिपॉजिट करें सारे। अभी तक मुझे डिपॉजिट को नहीं आया, मैं फ़ोन को देख रहा हूँ, कोई मुझे नोटिफिकेशन नहीं आई मेरी वो वॉलेट की, भाई किसी ने डिपॉजिट किया है। दैट्स नॉट राइट। ओ माय गॉड, ये मीना को क्या हो गया यार? मैंने भी, ये वो गाइज आर क्रेजी। और भाई मैंने भी लेना है 41% 6। डैश की कटिंग करें और डैश की कटिंग रोटेट करें मिना में और जीके में। मिना इस टाइम पंप है 36, 39, 40%। ओ माय गॉड यार, क्यों मैंने बता दिया कि क्यों मैंने एनालिसिस कर दी है मीना के पकड़ के। आप लोग उसको 16-17 सेंट पे ऑलरेडी लेके चले गए। और अभी मैं कैलकुलेट करूं ना, अभी कैलकुलेट करूं तो अभी जब ये पिछले 15 मिनट में जितनी देर मैंने मीना के ऊपर बात की है, $10 to $12 मिलियन का इसमें वॉल्यूम ऐड हुआ है और हम लोगों ने किया। और जब 10% प्रॉफिट शेयरिंग की बात आती है नदीम भाई से, तो कोई भी नजर नहीं आता। आई नीड टू स्टॉप डूइंग दिस, एक्चुअली आई एम गोइंग टू स्टॉप इट। मीना एट 17 सेंट। कौन है, कोई है यहां पे जो कह रहा है मैं लॉस में मीना में, जिसने सैटरडे को भी बाय किया? मीना कॉइन बेस में भी है, बाइनेंस में भी है, कूकॉइन में भी है, बिटगेट में, सब जगह पे है। इज एनीबॉडी हियर? लो 17 सेंट। अच्छा वैसे बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, मैंने ना मीना को डीसीए कर लिया हुआ था अपनी, जो 11 सेंट पे मेरा डीसीए था और वो मेरा पूरा ऑर्डर फिलअप हो गया था। मैंने मीना की मेरी बाइंग 14 सेंट पे थी,
फिर मैंने 11 समथिंग पे डीसीए किया, फिर समझ ले मैंने 11 पे ही मैंने उसको, आज जब मैं स्टोर से वापस आया हूँ, कि स्टोर पे मैंने इसको लॉन्ग किया था, मेरा स्टोर पे मैंने इसको 11 से थोड़ा सा ऊपर बिना को मैंने लॉन्ग भी ठोकी थी इसकी एक। तो नॉट डूइंग टू बैड, नॉट डूइंग टू बैड इन द लॉन्ग। लेट मी मूव दिस। मैंने उसको स्टॉप लॉस वगैरह लगाए हुए थे, तो मैं वो मूव कर रहा हूँ, और आप लोगों ने मुझे भी कुछ चीज़ सही तरह नहीं बाय करने देते। आप लोग बस झपट्टा मार देते हो कि हम पकड़ लें पहले। नदीम भाई आपने बाय किया नहीं किया, वी डोंट केयर। और बिलीव मी कि जिस तरह की ये मीना की मैं ट्रेड लेना चाह रहा था, मैंने कहा लाइव करके आता हूँ, इनको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस तरह आपने करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, डैश की कटिंग करनी है, बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ कि आई एम गोइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है, मैंने जाके क्या बात करनी है, कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, किसकी कटिंग डैश जा रहा है उसकी कटिंग करनी है तो रोटेशन कहाँ करनी है, क्योंकि अब प्राइवेसी नैरेटिव में वो दिन है ही नहीं कि हम कटिंग करेंगे यूएसडी रख के बैठे रहें। थैंक यू हम कटिंग करें और यूएसडी रख के बैठे रहें। नो, हमने डैश की कटिंग की है, आज कटिंग कर रहे हैं डैश की इस टाइम, और हम मीना में रोटेट कर रहे हैं। मोस्ट लोग मीना में रोटेट कर रहे हैं। लुक एट मीना फ्लाइंग। किसी भी लाइव स्ट्रीम में, दुनिया की किसी टिकटॉक की लाइव स्ट्रीम में चले जाएं आज के दिन या पिछले पूरे एक महीने में, किसी भी ग्रुप में चले जाएं, किसी भी लाइव स्ट्रीम में चले जाएं, दुनिया की किसी ट्विटर ग्रुप पे चले जाएं, nobody doing this what we are doing here. I'm 100%, 1000% sure about it. पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे पता है सारे कौन कितने पानी में है। ठीक है, पिछला मीना 13 सेंट बाय, यार बायबिट पे 13 सेंट पे है, जिसका बायबिट में अकाउंट है मारो वहां पे जाके इसको। सो हम डैश की कटिंग मिना और जी के में मेरा ख्याल कर ली जाए तो वो बेटर है। और जब कोई चीज़ पंप होती है ना, तो उसको लंबी लंबी उसके ऊपर कैंडलें आ रही होती है, थोड़ा रुक जाया करो। अब अगर हम मीना की बात कर रहे हैं, वो 16 पे चला गया, इवन 17 पे चला गया था मेरे बात करने के दौरान, तो 17 पे आपको लेना नहीं चाहिए था, आपको सुकून से रिलैक्स होके इसको ट्रेड करना चाहिए था। कू कॉइन पे 1350 पे मुझे नहीं लग रहा। लेट मी सी द प्राइस एट कू कॉइन। और इस चक्कर में मेरा मीना की वो ट्रेड जो मैं करना चाह रहा था ना, वो ट्रेड नहीं हुई जिस तरह की मैं करना चाह रहा था। मैंने कहा चलो यार मैं लाइव पे हट के आऊँगा, फिर मैं आके बैठ के लेफ्ट एंड राइट से जो भी कटिंग करनी है करके मैं मीना की ट्रेड बड़ी बढ़ाऊंगा। लेकिन आप लोग मुझे मौका ही नहीं देते आप लोग। यार मैं क्या करूं। गॉड ब्लेस यू गाइस। फराज भाई जो ग्रुप में ज़रा प्लीज़ मेरा वॉलेट एक्टिव करें, और आई वांट टू सी कि कितने डिपॉजिट आ रहे हैं आज मुझे। ईमानदारी से 10% के डिपॉजिट आपने भेज देने हैं सब ने, जिसने जो भी प्रॉफिट उठाई है डैश में से, जो कटिंग कर रहे हैं मीना में ट्रेड जरूर लें, लेकिन मेरा 10% साइड पे करें ईमानदारी से, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा नहीं होगा। केडी रोज 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 लेट्स टॉक अबाउट मीना। यार वर्ज बड़ा अच्छा मूव कर गया आज। आई मीन 59 से 90, 50% ऑलमोस्ट वर्ज ने मूव किया आज। वाह, आई डोंट बिलीव इट। आई मीन यार कौन कह रहा है मीना 13 पे है? ओ भाई मीना कोइन बेस में 17 पे जा रहा है। तेरा पलाजे कहाँ पे है? मैं तो कोई नहीं देखने लगा था। यही तो मेरी चीज़ें रह जाती हैं। बिलीव मी, मैं आप लोगों से बातें करता रहता हूँ और कहाँ से कहाँ चीज़ें निकल जाती हैं। बाजी कल जूम अगर इधर हैं तो बाजी आप थोड़ी सी डैश की कटिंग अप कर लें, खुदा का वास्ता है। थोड़ी सी कटिंग करके जीके में डाल दें। अच्छा, चीटिंग हो रही है अभी। कोइन बेस में मीना जा रहा है 17.4 पे और कू कोइन में मीना जा रहा है 13.5 पे। ये चीटिंग हो रही है। दे आर चीटिंग विद अस। उस दिन भी मीना कोइन बेस पे ही पंप हुआ था 27 सेंट पे। ओके यार, देख लें कि हमारे कितने कितने बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो हमारे इस कम्युनिटी में हैं कि उन्होंने पकड़ के कोइन बेस में मीना को 12 सेंट से 18 सेंट पे तकरीबन पहुंचा दिया। और ये अभी 15 में 20 मिनट में पंप होना शुरू हुआ है। व्हाट्स दैट मीन? इसका मतलब ये है कि ये वही लोग हैं जो मतलब हमारे ग्रुप वाले ही लोग हैं।
इसका ये मतलब है यार। बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप टेंशन ना लें, जिस दिन मार्केट की रिवर्सल नजर आएगी, जिस दिन बीटीसी डोमिनेंस टॉप करेगी, आपको मैं बताऊंगा कि यहां से डीसीए करें और वहां से एक ऑल्ड सीजन, रियल ऑल्ड सीजन जो है ना वो शुरू होगा, जब सारी चीजें मूव होंगी। आप क्यों नहीं बात को समझ रहे? अभी कोई वेब3, कोई गेमिंग, रॉ, अभी कोई नैरेटिव बिल्टअप नहीं हो। ओ माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। डीसीआर को देखें जाके, 120% प्लस टुडे, और ये भी मेरी वॉच लिस्ट में था। मतलब मेरे चीज थी कि यार हम डैश की कटिंग या जेन की कटिंग डीसीआर और जीके में करेंगे, इसमें करेंगे, उसमें करेंगे, सारा मैंने लाइनअप किया हुआ था, लेकिन वो डीसीआर भी निकल गया। वाह, आज मैंने डीसीआर सुबह 27 पे बाय किया था और वो $70 पे कैंडल मार के आया, लेकिन मेरे पास यूएसडीटी नहीं थे, सो आई जस्ट बॉट अ लिटिल वेरी लिटिल पोजीशन। वाह, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। Wow. Look at this. And what I believe, इस तरह की कैंडलें मीना ने भी प्रिंट कर देनी है, समथिंग लाइक दिस। इस तरह की कैंडल्स मीना भी प्रिंट करेगा इंशाल्लाह। ये डीसीआर है, ये मेरे फुल रडार में था, फुल रडार में था मेरे। ओह मैन, ये आपका आ गया डैश, वो ये आपके आ गया जेन में स्टिल पोटेंशियल है, आई थिंक जेन विल गो to $120। अभी सिर्फ $22-23 पे फिर रहा है, 22-23। एंड दिस इज योर मीना स्टिल एट द बॉटम, ZK still at the bottom, वर्ज मूविंग लिटिल बिट, नॉट डूइंग टू बैड। ये वर्ज का चार्ट बनाया हुआ है, वर्ज का ये टारगेट लगा हुआ है, वर्ज का टारगेट सपोज टू बी 3 सेंट है, तो यहां से 3 सेंट अभी भी मेरा ख्याल है 300% दूर है। एक और मेरे पास प्राइवेसी का प्रोजेक्ट का चार्ट पड़ा हुआ है, मैं वो भी वाओ, ओ यार कौन कौन से मूव हुई जा रहे हैं आज फिर। एक ये प्रोजेक्ट, एक चार्ट मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है, और इसको भी, ये भी बिल्कुल मीना जैसा ही है चार्ट, इसको भी मैंने 2 ट्रेंड लाइन इसकी भी बनाई हुई हैं, ठीक है। और सम पॉइंट इसका भी मेरी नज़र में पहला टारगेट यही बनता है। नहीं, एक सेकेंड, इट्स टू फार फ्रॉम हियर, वन सेकेंड। ये एक मेरे पास और प्राइवेसी का, ये भी स्मॉल कैप ही है, जिस तरह अरपा का छोटा कैप है ना, ये भी आई थिंक 40 मिलियन मार्केट कैप होगा। ये मुझे एक लाइन बनाने दी इसकी भी, इसका ये बिल्कुल बॉटम पे है, नवंबर बूम 1, और इसका अगला टारगेट मेरी नज़र में, मुझे ये प्लेस कर लेने दे ताकि याद रहे ना हमें कि हमने ये चीज़ें की हुई हैं। अगला टारगेट इसका हम बनाते हैं कि अगर ये मूव करता है बिल्कुल जी कैश और डैश की तरह, तो फिर इसको हम यहाँ से उठाते हैं और दिसंबर 10, 11, 12, 13 समथिंग लाइक दिस। और बहुत ज़्यादा हाइप नहीं होना आपने, 1 or 2 थिंग्स एट ए टाइम, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये भी बॉटम पे है, लेकिन ये स्मॉल कैप है, और इसका मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये भी एक चार्ट हमने इसका भी बना लिया हुआ है मैंने, और इसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किसी दिन। तो रोटेशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं रोटेशन करने के लिए। नो, आई एम नॉट टेलिंग यू राइट नाउ, आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट दिस। अभी तक नीचे लाइन बनी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस ही नहीं किए अभी तक, ठीक है। सो डैश की हल्की फुल्की कटिंग करना, यहां पे प्रॉफिट उठाना, फील गुड है, गुड फील करें, सुपरमैन फील करें, सुपर पावर फील करें। डैश की प्रॉफिट यहां से थोड़ी थोड़ी कटिंग करें, और उस कटिंग को जीके और मीना में ड्रॉप करें जाके। KuCoin में मीना स्टिल 13.5 सेंट पे फिर रहा है, ये सिर्फ कोइन बेस में लोग इसको पंप करवा रहे हैं, ओके। एंड और जो ऑल्ड सीजन की बात थी, जो वो बात थी कि हमने एक चार्ट
2-3 चार्ट्स हैं जो डिस्कस करने हैं। आप कैलकुलेटर्स अपने लेके आइएगा एंड अपने पेन और पेपर, जिनको लिखने का शौक है, मैंने यूं कर रखा था, जिनको लिखने का शौक है वो पेन और पेपर यूं लेके आइएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इज माय नेम इन फॉर नवंबर, सो we'll सी के कहाँ तक ये बात जाती है। कैन आई ओके, इंपॉर्टेंट थिंग, I am not recommending anyone to buy Zcash or a Dash today. I am not recommending anyone buy Dash or Zcash today. I'm not. Because मैंने Dash आप लोगों को पब्लिक को $22 पे दिया था, $22, $22, ठीक है। मैंने डैश जो है $22 पे दिया था। यहां पे मैं कह रहा हूं सेलिंग की, डैश सेल करें। एंड somebody just asked me, can I buy Dash now? खुदा का वास्ता है यार, क्यों अपने आप को ज्यादती करते हो? अभी कह रहा हूं जो जो चीज बॉटम पे पड़ी उसको बाय करते हैं। Why are you talking about thinking about to buy something is already pumping? ठीक है, तो भाई बाय कर ले, सी तेन भेज देंगे, we gonna sell it to you, go ahead buy. You sold at 125. Yeah, if you sold at 125, you still made 500% profit. You should be happy, Tiger. And you should be sharing some 10% profit over there in my wallet in the group. So Crypto Future 007 पब्लिक ग्रुप जो है, उसमें मेरा वॉलेट एड्रेस, फराज पिन ना करें आप, बस उधर पोस्ट करें अपना 10% उसमें शेयर करें। तो डैश की रोटेशन मैंने बता दी है, मीना एंड जी के। कल वाली लाइव फिर होगी, श्योर आई विल। नो 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 विल। मैंने कहा जो लोग कटिंग कर रहे हैं ईमानदारी से, इफ यू मेड $10,000, ठीक है, और आप वो 10,000 का जाके मीना ले रहे हैं, नो, you should buy $9,000 worth of Mina and you should send $1,000 in my wallet, supposed to be MINA, ठीक है। फराज भाई उधर मेरा वॉलेट जो है ना, क्रिप्टो फ्यूचर 007 पब्लिक ग्रुप में एक्टिव कर लें, वो उसमें पोस्ट कर दें बस। अभी तक मैंने देखा कोई भी, अच्छा जो बंदा उसमें जो भी डिपॉजिट करेगा, जो भी डिपॉजिट आप करेंगे, आपने ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट जरूर डालना है, ताकि मैं पता हो कि किसने डिपॉजिट भेजा है। और 1-2 लोग भी मेरे वॉलेट को कॉपी करके वहां 1-2-4 दफा पोस्ट करते रहिएगा, ताकि शायद कोई ईमानदार जो है ना, कोई ईमानदारी आ जाएगा आप लोगों में। तो अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी बहुत चीजें होनी हैं, और अगला नैरेटिव भी इंशाल्लाह हम पकड़ लेंगे। अगले नैरेटिव के लिए भी रिसर्च शुरू हो चुकी है, मेरे साथ 2-3 लोग काम कर रहे हैं। अगले नैरेटिव के ऊपर बात हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं। 2 नैरेटिव्स की बात हम कर रहे हैं। आई होपफुली जिन 2 नैरेटिव की नेक्स्ट नैरेटिव, आई मीन इधर वो दिसंबर में आए, इधर वो जनवरी में स्टार्ट हो। 2 नैरेटिव, उनमें से एक नैरेटिव पिक जब होगा तो 2 नैरेटिव्स के ऊपर हम ऑलरेडी हमने रिसर्च भी करनी शुरू कर दी, हमने उनके प्रोजेक्ट्स भी शॉर्ट लिस्ट करने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो वो सी कि उन दोनों में से कौन सा नैरेटिव बिल्टअप होता है इन दिसंबर और जनवरी। सो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। एंड इंशाल्लाह 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 जो लॉसेस हैं, हम जहाँ से भी शुरू करें, हम जहाँ से भी स्टार्ट करें, या हमने जहाँ से भी स्टार्ट किया है, हम लोग अच्छी नीयत से रोटेशन करते चले जाएंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह 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 हम लोग बीटीसी डोमिनेंस जब टॉप करेगी ऑल्ट कॉइन्स का, हम बॉटम पकड़ लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उस टाइम तक मैं ये दुआ करता हूं कि जब तक हमारी ये प्राइवेसी नैरेटिव की रोटेशन चलती रहेगी, मैं ये दुआ करता हूं कि जिस टाइम आप सब लोग मेरे साथ मिल के दुआ करें कि जिस टाइम हमारी ये प्राइवेसी नैरेटिव जो है ये डन हो, जिस दिन डन हो, ठीक है, जिस दिन ये प्राइवेसी नैरेटिव जो है इसके प्रोजेक्ट डन हो जाए, उस दिन बीटीसी डोमिनेंस टॉप हो जाए। बस ये दुआ करें जिस दिन प्राइवेसी नैरेटिव जो है ये मूव होने बंद हो जाए, इनमें वॉल्यूम शालियम आ जाए, जिस दिन प्राइवेसी नैरेटिव अपना काम कर ले, कंप्लीट हो जाए, बस ये दुआ करें कि उस दिन बीटीसी डोमिनेंस टॉप हो जाए। उसी वीक में यूएसडीटी डोमिनेंस बॉटम हो जाए। उसी वीक में टोटल 2, टोटल 3 एंड अदर्स ये सारे बॉटम हो जाए।
वहां से फिर आपको बताऊंगा कि अगले नैरेटिव में हमने किस तरह चीजों को लेके चलना है। जो पीछे हो गया, जो मार्केट मेकर्स ने हमारे साथ करना था, लेट इट गो। अगर उसके ऊपर सर पकड़ वो लेके सर मारते रहेंगे दीवारों के साथ, तो मैं यहां ना बैठा हूं। यू डोंट नो कि हाउ मच मनी आई ऑलरेडी लॉस्ट इन ओल्ड कॉइन्स, स्मॉल कैप कॉइन्स में। आपको मैं बताता होता हूं कि मैं ORDS जैसे प्रोजेक्ट में $20,000 मैंने लॉस किया। ठीक है, M&W में मैंने कितने लॉस किए हैं, बैक्स में मैं कितने लॉस में जा रहा हूं, XRD में मैंने ऑलमोस्ट $20,000-25,000 लॉस किया। XCAD में मैंने अबाउट $20,000 लॉस किया। ठीक है, मैं आपको काउंट करके बताऊं ना, तो मैं यहां ना बैठा हूं अगर मैं उस चीजों को लेके सोचूं तो जब ये चीज सितंबर में मेरे सामने Zcash, ये चीजें मेरे सामने आई, मैंने देखा ये चीजें बिल्ट अप होना शुरू हुई, तो बिलीव मी कि मेरा जितना भी वो लॉस था मैं उसको भूल गया। मैंने कहा यार आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। फिर मैंने अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचा, फिर मैंने कहा वी ऑल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। इसलिए मैंने बार बार सितंबर के महीने में, लास्ट वीक में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, मैंने वीक में 5-5 लाइव स्ट्रीम भी की। सिर्फ वो मेरा टारगेट ये था कि मोस्ट लोग डैश और ज़ेन में घुस जाएं। ठीक है, सो हम ऑलरेडी पिछला पोर्टफोलियो हमारा अच्छे खासे लॉस में है। मैं उसके लिए ये एडवाइस करूंगा आप लोगों को, मशवरा ये दूंगा उसके लिए आपको, जो पिछला पोर्टफोलियो है, अगर आप इस रोटेशन में पैसे बना रहे हैं, लेट्स से कि आपने डैश में 6 पैसे बनाए हैं। ठीक है, रोटेशन हमने करनी है, डैश में से हमने कटिंग की है। फर्ज किया डैश में से किसी ने आई 10,000 की कटिंग की है, 10,000 में से आप 20% जो है ना निकालें, और जो पिछले प्रोजेक्ट्स है ना जो मूव नहीं हुए अभी तक, जो नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं, और आप लोग स्ट्रेस हुए हुए थे, गुस्से में आए थे, आप लोग DCA उनको आपने नहीं किया, ये उनके लिए बात हो रही जो डैश की जिन्होंने कटिंग कर रहे हैं, जो लोग आज उस प्रॉफिट में से 15 to 20% पिछले प्रोजेक्ट्स में जाके डाल दें, जिनका आपको लगता है कि यार ये मूव हो सकते हैं। एक तो आपका DCA हो गया। ठीक है, दूसरा याद रखें कि उस कटिंग में से 10% मुझे सबसे पहले आना चाहिए। वेरी सिंपल, जितने भी लोग हैं। अब मैं आज देखूंगा कितने डिपॉजिट आते हैं मुझे। 10% मेरा हो गया, 20% की आप उसमें जाके अपने पोर्टफोलियो में DCA करें, 70% को हम आगे आपकी प्रॉफिट को रोटेट करते हैं ZK और मीना में। सो लेट्स सी के नेक्स्ट क्या होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट रोज जो है ना, मतलब जब भी कोई ड्रॉप होता है तो नया लोअर लो बना देता है, नया लोअर लो बना देता है। मेरा एक फेवरेट प्रोजेक्ट होता था किसी टाइम पे, लेकिन स्टिल मेरे पास है, लेकिन मेरे पास लास्ट बाइंग इसकी मैंने की थी रोज की, वो दिसंबर की बाइंग जो है 14 सेंट वाली। ओ माय गॉड, क्या बताएं आपको। ठीक है, रोज 18 पे है, इट्स नॉट फॉर मी। मैं तो अभी अगर इसको यहाँ पे DCA करना शुरू करूंगा, मेरी 12 सेंट पे इसकी एवरेज है रोज की, अभी भी जो मेरे पास रोज पड़ा हुआ है पुराना दिसंबर वाला, 12 या 10 सेंट पे मेरी एवरेज है। सो मैं आज थोड़ी बहुत जो कटिंग होगी उससे रोज को थोड़ा बहुत DCA जरूर करूंगा। तो अगर इस जो हवा चल रही है, प्राइवेसी का जो नैरेटिव बिल्ट अप हुआ है, अगर इसमें रोज को वॉल्यूम आता है, तो ये रोज का टारगेट ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि रोज जो है ना नीचे से नीचे ही बनाता जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ज्यादा कोई रोज से उम्मीद लगानी चाहिए। 9 सेंट पे, 9 सेंट पे हम देखेंगे रोज क्या करता है जाके, 9 सेंट। ठीक है, 9 से 10 सेंट में बड़ी देर से कह रहा हूं, लेट्स से 10 सेंट। सो रियलिस्टिकली इसके बारे में सोचें, लंबे लंबे टारगेट ना बनाएं। 10 सेंट पहले सोचें, 10 सेंट यहां से अगर रोज जाता है तो फिर भी वो ऑलमोस्ट 500% प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर रोज ये 9 to 10 सेंट के टारगेट को क्रॉस करता है, तो फिर मैं एक सेकंड, इसके लिए जिस तरह मैंने उसका बनाया हुआ ना डैश का और इनका एक अगला टारगेट, फिर मैं इसको 14 सेंट के टारगेट को फिर देखूंगा। अभी फर्स्ट टारगेट मेरे लिए रोज जो है ना बहुत देर से कहता आ रहा हूं 9 to 10 सेंट, 9 to 10, 9 to 10। अगर ये 10 को क्रॉस करता है, नैरेटिव स्टिल बिल्टअप रहा और वॉल्यूम मिला, तो देर विल बी पॉसिबिलिटी कि रोज जो है ना 14 सेंट पे चला जाए। लेकिन इसको आप फिलहाल 9 सेंट या 10 सेंट ही इसका टारगेट सोचें एट द मोस्ट।
अगर इस बिल्ट अप नैरेटिव में इसको हवा मिलती है, इसको वॉल्यूम मिलता है तो यार यहाँ से जो लोग बाय कर रहे हैं, जिन्होंने 15-16 पे रोज बाय किया है, अगर 9-10 सेंट पे चला जाता है, 10 सेंट पे यहाँ से 10 सेंट पे चला जाए तो ऑलमोस्ट 500% प्रॉफिट बनती है, ठीक है, रोज की। सो ट्रूफाई हैव नथिंग टू डू विद दिस नैरेटिव। सो ट्रूफाई को साइड पे रहने दें। ट्रूफाई जब पूरी मार्केट पंप होगी या जब वो उस नैरेटिव के कॉइन पंप होंगे, मैं आपको बताऊंगा एक टाइम ऐसा आएगा कि हम दबा के ट्रूफाई को डीसीए करेंगे, ठीक है। सो इस तरह टिया के बारे में पूछना, चेनलिंक के बारे में पूछना, एवेक्स के बारे में पूछना, वो सब एक टाइम वेस्ट है। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जब बीटीसी डोमिनेंस टॉप होगी, टोटल 2 टोटल 3 बॉटम होगा, यूएसडीटी डोमिनेंस टॉप होगी, फिर ये सारी की सारी मार्केट रिवर्सल लेगी, ठीक है। सो वो मैं आपको टाइम टू टाइम साथ साथ गाइड करता रहूंगा। एंड अरपा बिल्कुल मैं ये दुआ करता हूँ कि अरपा बिल्कुल ना हिले, जहां पड़ा हुआ है वहीं पड़ा रहे। मैं ये दुआ करता हूँ जितने भी मैंने 5, 6, 8 प्रोजेक्ट्स और भी पड़े हुए हैं मेरे पास, जो पड़े हुए हैं मेरी लिस्ट में, जो पंप नहीं हुए, मैं बिल्कुल दुआ करता हूँ कि इनमें से कोई भी पंप ना हो जब तक जेन जो है वो एक अच्छी मूव ना कर ले जो इसका टारगेट है। जब तक जेन अपना टारगेट ना अचीव कर ले, जब तक डैश अपना टारगेट अचीव ना कर ले, अगला $200 का टारगेट है, जब तक मीना जो है वो कोई 4, 5, 7x ना कर दे, तब तक मैं समझता हूँ कि ये, मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये नीचे जो प्रोजेक्ट लाइन एक लगी है ना, वो तब तक मैं समझता हूँ कि ये, मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये नीचे जो प्रोजेक्ट लाइन एक लगी है ना, वो क्या हो गया लाइव। So that's what it is, guys. So keep your eyes on Mina and ZK. इनमें अपनी कटिंग थोड़ी थोड़ी, इनमें डैश की कटिंग इनमें डालते रहें। जिनका 125 पे, सॉरी $25 पे जिन लोगों का जेन सेल हो गया, देर ना लगाना, जल्दी से घुस जाओ वापस। वो लोग 19 का वेट कर लें, या तो 19 का वेट कर लें, जिनका 25 पे बिक गया, थोड़ा बहुत 21 पे उठा लें, फिर 19 का वेट कर लें, क्योंकि अब ये नैरेटिव बिल्टअप हुआ है, इसने रुकना नहीं है। इसके लिए लंबी करेक्शन करना मुश्किल होगा। उस दिन बड़ी अच्छी करेक्शन हुई है, $22 से 15 पे आया, दैट वाज $7, $7 नीचे गिरा है। तो अगर उसी चीज को हम 27 से 18, अगर 18, 19 पे आ जाए, 19 पे अगर आ जाए ना ये जेन वापस, तो बड़ी ब्लेसिंग होगी। वैसे यार आप लोगों से बातें करते करते ना मुझे एक और लॉस हुआ, 2 लॉस हुए। एक तो मीना की मेरी वो ट्रेड नहीं बन सकी जो मैं बनाना चाह रहा था, दूसरी मेरी जो थी ना $25 पे मुझे एक ट्रेड क्लोज करनी थी जेन की, वो मैंने क्लोज नहीं की, मेरी नहीं हो सकी, मेरा वहाँ पे ऑर्डर नहीं लगा हुआ था, और वो वापस आ गया $22 पे। तो मैं आपकी वजह से काफ़ी मुझे लॉस होते रहते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि मेरे लॉस इस वॉलेट में कितने लोग रिकवर करवाते हैं। इट्स वर्किंग गुड, आई नो लाइव इज वर्किंग गुड। चलें ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल की लाइव जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आई एम गोना डू दैट अगेन। क्या कल करेंगे परसों करें, बताएं when you guys want to be next live stream। सुई इज गुड वन यार, नो डाउट ऑन सुई। इसलिए मैं लाइव बंद कर रहा हूँ क्योंकि लाइव आप ले रहे हैं स्टक हो रही है। टुमारो, परसों, व्हाट्स योर थॉट्स ऑन बीटीसी? कल 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 बीटीसी कहाँ पे है? ओह शिट, बीटीसी डंप हुआ है। यार बीटीसी का तो वो एक एनालिसिस किए थे जिसकी वजह से मैं बात नहीं कर रहा, जो कि वो एनालिसिस हमने किए थे कि बीटीसी हमें 97-98,000 तक लेके जा सकता है। वो बड़े डीप एनालिसिस किए थे, बहुत डीप एनालिसिस किए थे। तो मैं इसलिए बीटीसी की ज़्यादा बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि बीटीसी ने जो करना कर ले। हम प्राइवेसी में खेल रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, बस हमें प्रॉफिट छोटी मोटी बने जा रही है कहीं ना कहीं से, तो वी ऑल गुड। ठीक है जी। अच्छा, इसलिए जेन इतना एकदम नीचे गिरा है कि वो बीटीसी ने एकदम 1,000 रुपए की, 2,000 रुपए की कैंडल लगाई है नीचे। अच्छा 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 अच्छा, okay, so Minna is at in Coinbase 14 something, KuCoin पे still under 13 cent है, KuCoin पे still under 13 cent है।
अच्छा, ये बड़ा एकदम ड्रॉप आया बीटीसी में हमारे बातें करते करते, बिग ड्रॉप। चले आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम लोग कल नहीं फिर परसों डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। तो अभी 10 मिनट्स एट द मोस्ट, कुछ फ्रेंड्स ने अगर ऊपर आना है, लाइव ज्वाइन करनी है तो कर लें। कल नहीं करेंगे, वेंसडे को करते हैं, वेंसडे नाइट को। ओके, वेंसडे नाइट को लाइव स्ट्रीम करते हैं, वेंसडे नाइट बीटीसी। हाँ, बीटीसी को अच्छी खासी झटका लगा है भाई। जेन जो है 21 समथिंग पे आ गया, 70। आ जाए जी, किस किसने ऊपर आना है, गपशप लगा।